टॉप 25 क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये वही टॉप 25 क्वेश्चन हैं जिनसे अक्सर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न फर्स्ट क्या है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया है। दूसरा है कि नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। वहीं तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। चौथा दिया है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 5, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किए। और लास्ट इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मटर के शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया गया। तो एफटी पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या था। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर देखें कारण सहित। पहले का आंसर क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी अनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक ना। व्याख्या समझें। मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग करके अनुवांशिकी के बुनियादी नियम दिए थे। ठीक है, जिस कारण से इन्हें क्या कहा गया, अनुवांशिकता का जनक। क्वेश्चन सेकंड, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो ये एक्स वाई। ठीक है, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में यक्स यक्स होते हैं। तो नर का वाई गुणसूत्र ही लड़के के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक ना। तो नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण, तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। जनरली आंसर आप वाई भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। तो ये डायबिटीज यानी मधुमेह रोग जो होता है अनुवांशिक। समझें, बाकी सभी बीमारी जैसे कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया को छोड़कर बैक्टीरिया मच्छर के काटने से फैलती हैं ये सारी चीजें, जबकि डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो सकती हैं। मतलब अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को हो गया है तो हो सकता है कि उनके परिवार में अगली भी पीढ़ी में ये सिम्टम्स दिखाई दे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने, तो ये 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में रहते हैं। अगला, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था। तो ये मटर के पौधे का। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे वाले मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारी चीज लिखना, आपको याद रखना है कि मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, मटर के एक शुद्ध लंबे बौने और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया गया था। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या था। तो ये 1:1 था। ठीक है, अब आते हैं फिल द ब्लैंक्स में। फिल द ब्लैंक्स के टॉप 10 फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय क्या है, मेंडल। सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है, मानव स्थिति के लिंग का निर्धारण किस जोड़े से होता है। इस प्रकार 10 क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर देखें। पहला, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण। दूसरा, एक अनुवांशिक इकाई क्या है, तो जीन है। तीसरा, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन या लैंगिक जनन के द्वारा होता है। क्वेश्चन 4, मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं, जिसे सेल्स बोलते हैं। क्वेश्चन 6, मानव में सिस के लिंग का निर्धारण 23वें यानी XY जोड़े द्वारा होता है। और क्वेश्चन नंबर 7, अनुवांशिकी का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। वहीं क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया। तो इन्होंने कारक, फैक्टर बोला उसको, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9, जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, विल्हेम जॉनसन था। इन्होंने ही सबसे पहले जीन शब्द का वो दिया था, प्रयोग किया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसी का, अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या था। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन काफी बार आया एग्जाम में। अब आते हैं मेरे कॉलम में इसी चैप्टर के। ठीक है, तो मेंडल क्या हो जाएंगे, मेंडल अनुवांशिकता इन्होंने खोज की थी ये सभी। दूसरा मेंडल हो गए। दूसरा, वॉटसन एवं क्रिक, इन्होंने क्या किया था, DNA संरचना की खोज। तीसरा हो जाएगा सटन गुणसूत्र को, सटन गुणसूत्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। और चौथा क्वेश्चन देखें इसी का, मैथ कॉलम का, नर में लिंग का निर्धारण क्या है, जीन की संरचना। यानी नर में लिंग का निर्धारण गुणसूत्र, बाई गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र या बाई गुणसूत्र, जैसा भी ऑप्शन हो
या गुण सूत्र होगा तो आप गुण सूत्र लिख दीजिएगा, और बाई गुण सूत्र हो तो बाई गुण सूत्र लिख दीजिएगा, ठीक ना, या फिर एक्स बाई भी कहीं के मिल जाता तो वो लिख दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी क्या होती है? पुत्री पीढ़ी। जनक पौधे में उत्पन्न पीढ़ी पुत्री पीढ़ी, यानी कैपिटल F1 या कैपिटल F2, ठीक है। ये इसी का लास्ट था क्वेश्चन नंबर 5, जनक पौधे में उत्पन्न पीढ़ी क्या है? पुत्री पीढ़ी। तो इस प्रकार ये भी मैथ के कॉलम हुए कंप्लीट। अब हम आते हैं सत्य सत्य पे। टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सत्य सत्य से, इन्हीं के आंसरों को आप देखें। पहला, पुष्प के लाल एवं सफेद रंग में सफेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है। सत्य क्या? बिल्कुल यह सत्य है, ठीक है। मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लाल रंग प्रभावी होता है और सफेद रंग अप्रभावी होता है, जबकि यहाँ पे अपोजिट लिखा है। बोल रहा है कि सफेद सफेद प्रभावी, ठीक है, जबकि प्रभावी कौन होता है? रेड, ठीक ना, क्या सत्य हो जाएगा। दूसरा, बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तीसरा, जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वे क्षीण होते हैं, बिल्कुल ही गलत है। जिनका प्रयोग आप करेंगे वो क्षीण नहीं होंगे, वो चलते रहते हैं। जैसे आप हाथ पैर अगर चला रहे हैं तो हाथ पैर एक्टिव रहेंगे, काम करना बंद कर दीजिए तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं। देखिए, लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वे अधिक विकसित होते हैं, ना कि क्षीण या कमजोर होते हैं, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रकृति योग्यतम का चयन करती है, बिल्कुल सत्य है। व्याख्यान समझे, यह डार्विन का योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है, जहां प्रकृति केवल सबसे मजबूत और अनुकूल जीवों को ही चुनती है, ठीक ना, कमजोर को नहीं। और लास्ट, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित नहीं होते वे आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, तो ये भी गलत है। संचरित नहीं होते तो आनुवांशिक नहीं कहलाएंगे, जो संचरित, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा, समझे। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं, ना जाने वालों को नहीं कहते, ठीक है। जो नहीं जाते उन्हें अर्जित गुण या एक्वायर्ड ट्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार टॉप 25 क्वेश्चन चैप्टर 8 की हुए कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।